हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। मथुरा फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद पिछले साल दादरी में हुए हत्याकांड में सियासत एक बार फिर गर्माती जा रही है। बीजेपी सांसद आदित्य योगीनाथ ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर सियासत कर रहे थे अब सब नंगे हो गए हैं। आदित्यनाथ ने मांग की है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में जिन 18 युवकों को गिरफ्तार किया है उन्हें जल्द रिहा किया जाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अखलाक के परिवार के खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की। आदित्य योगीनाथ ने यूपी की अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखलाक के परिवार को दी गई सारी सरकारी सहायता को वापस लिया जाए। हम आपको बता दें कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि अखलाक के घर से मिला मांस बीफ है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अखलाक की हत्या हुई और इसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फ्रिज में क्या रखा हुआ है। एक बार खबर को हम फिर से अपडेट कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जिधर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अखलाक की हत्या हुई और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रिज में क्या रखा था। दूसरी तरफ दादरी कांड पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि युवकों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जल्दी जल्दी रिहा किया जाए जो युवक गिरफ्तार थे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखलाक के परिवार के खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। गाय को मारना, गाय को काटना, गाय का मांस परोसना, गाय का मांस खाना अपराध है। इस अपराध के लिए अखलाक का परिवार दोषी है। इस मामले में कार्रवाई एक तो होनी चाहिए। दूसरा, उस परिवार को जो भी सरकारी सहायता मिली है उन लोगों को सहायता वापस हो जानी चाहिए। तीसरा, जो हिंदू लगभग 19 नौजवान बंद हैं उन 19 नौजवानों को मुक्त किया जाना चाहिए जो लोग जेल में सितंबर से ही बंद पड़े हुए हैं। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि गोवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी का भी बयान आया है कि आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था। उसके घर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नज़र है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को। उस परिवार के हत्या हुई है उसके बीच में। और दुनिया में मैं समझता हूँ बहस उस समय भी छिड़ी थी जब हत्या हुई थी। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ इन विवादों से दूर रहना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दादरी से हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी और दिल्ली से सुब्रतो पार्क से पायल भुवन। पायल के साथ अखलाक के परिजन मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रजेश आपसे बात करेंगे, दादरी में इसको लेकर क्या रिएक्शन है, खासतौर से जो तमाम बातें हो रही हैं और राजनीति फिर से एक बार शुरू हुई है। ब्रजेश, देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके परिवार ने एक बार फिर यही आरोप लगाया है कि 28 सितंबर की घटना के बाद सियासत गरमाई थी और उसी सियासत का खामियाजा इनके परिवार को भुगतना पड़ा था। 18 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आई है, पुलिस का साफ इसमें कहना है कि इसमें हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है, भीड़ को भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। लिहाजा जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस आधार पर चलेगी। पुलिस ने उसी आधार पर चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल कर दी है और 6 तारीख को इसमें चार्ज भी फ्रेम होने वाला है। लिहाजा पुलिस को ये मामला पुलिस के लिए ये कोई अहम नहीं है कि इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है उससे इस केस पर क्या फर्क पड़ता है या फिर नहीं, क्योंकि मुकदमा दर्ज किया गया और उसी आधार पर जो आगे की जो कोर्ट की कार्रवाई है वो आगे अब की जाएगी। हालांकि जो आरोपी पक्ष है वो लगातार इस बात की दलील अब दे रहा है कि इसमें गौ मांस मिला है, लिहाजा अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लिहाजा 4 बजे आज शाम को परिवार और साथ ही आरोपियों के जो 18 आरोपी हैं उनके परिवार के लोग भी थाने पे जाएंगे, पुलिस में शिकायत देंगे और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ तो फिर वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ये इनकी दलील है। लेकिन यहाँ पर यह समझने की भी जरूरत है कि एक शख्स की हत्या हुई है, बेरहमी से उसको पीटा गया और उसके बाद उसका जो लड़का था दानिश उस पर भी जानलेवा हमला किया गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो बच गया।
भीड़ को क्या हक है किसी पर इस तरह का हमला करने का? कोर्ट पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, वो पुलिस के पास जाते, पुलिस पर अपनी शिकायत दर्ज कराते, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती। बहरहाल अपनी मांगों को लेकर जो आरोपी पक्ष है वो पुलिस के पास जाने का मन बना चुका है। ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सुब्रतो पार्क की तरफ रुख करेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी पायल भुवन मौजूद हैं परिजनों के साथ। पायल, परिवार का क्या कहना है? जहां तक सैंपल के रिपोर्ट आने के बाद, फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसके बाद, और जिस तरह से 18 लोग जो राजनीति की बात भी हो रही है, कर रहे हैं लोग, 18 लोग जो जेल में बंद हैं, उनके पक्ष जो है वो जाने को तैयार है पुलिस के पास। परिजनों का क्या कहना है अखलाक के, जहां तक सवाल है? प्रतीक, अखलाक के परिजनों को आज भी उम्मीद है कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि चाहे रिपोर्ट में कुछ भी आए, किसी भीड़ को कोई हक नहीं है कि किसी इंसान की वो जान ले ले। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि जो रिपोर्ट है वो झूठ है। उनके घर में जो मांस था वो गौ मांस नहीं था, ये उनका कहना था, और वो गौ मांस का सेवन नहीं करते थे। आज भी उनका यही स्टैंड है। प्रतीक, को बता दें कि पिछले साल जब अखलाक के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद किस तरीके से परिवार टूटा, और सरताज जो इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, कार्यरत हैं, उनको ये डर था कि उनके परिवार वालों के खिलाफ वहां पर परिवार वालों पर हमला हो सकता है गांव पे। लिहाजा वो लोग पूरे के पूरे परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए। आज भी अखलाक की जो पत्नी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई हैं। दानिश जो है वो आज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और सरताज का कहना है कि ये पूरा का पूरे जो रिपोर्ट है वो झूठ आई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं परिजनों से बात करने की, सरताज से बात करने की, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन उनका आज भी उनको ये उम्मीद है कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। पायल, इस पे सवाल उठ रहे हैं कि वो जो सैंपल है वो कहां से उठाया गया है? सैंपल कहां से? मुख्यमंत्री का भी बयान देख रहे थे, सैंपल पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कहां से लिया गया, कहां से कलेक्ट किया गया। पायल, बिल्कुल प्रतीक, सैंपल कहां से लिया गया, इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज है। एक थ्योरी है जो ये कहती है कि ये जो सैंपल मांस का टुकड़ा लिया गया था अखलाक के घर के फ्रिज से लिया गया। लेकिन एक थ्योरी ये भी है जो ये कहती है कि ये जो मांस का टुकड़ा है गांव में अखलाक के घर से थोड़ी दूर के पास एक कूड़ेदान के पास पड़ा था, वहां से लिया गया। तो अलग अलग थ्योरी है, लेकिन साफ क्या चीज है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि लेकिन रिपोर्ट जो आई है, पहले ये कहा गया कि रिपोर्ट में कि वो गौमांस नहीं था, लेकिन अब जो आरोपी पक्ष वकील है उसका ये कहना है कि रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो गौमांस है। लेकिन केस को ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है कि भीड़ इस तरीके से कानून अपने हाथ में ले ले, और जिस तरीके से अखलाक के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल पायल, ये एक अहम है। हमारे साथ ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, ये एक सैंपल वाली बात जो है वो, लेकिन ये बात सच है कि उसमें एक हत्या हुई, भीड़ ने हमला किया, और उसके भाई और खास उसके पिता, सब लोग एकदम उसकी जद में थे, चपेट में आए और मरते मरते बचा, जहां तक भाई का सवाल है। अब पुलिस क्या इस मामले को भी देखेगी? कि जहां तक सवाल उठ रहा है कि वो सैंपल जो था वो कहां से लिया गया, क्योंकि बार बार सैंपल पे भी वह सवाल उठ रहे हैं। जहां तक आरोपी पक्ष है वो उसको ये कह रहा है कि अब रिपोर्ट में कि नहीं, वो गोमांस ही था। देखिए, जहाँ तक सैंपल की बात है तो पुलिस का साफ कहना है कि जो भी सामान, जो भी मांस का टुकड़ा अखलाक के घर पे मिला था या फिर घर के बाहर मिला था, जो भीड़ ने बताया था कि घर से महज 100 मीटर की दूरी पर कूड़ेदान में एक शख्स रात में पॉलिथीन के अंदर मांस का टुकड़ा फेंक के गया था, और उसी के बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ था। पुलिस जब देर रात पहुंची थी तो घर के अंदर से भी जो फ्रिज के पास से जो मांस का टुकड़ा मिला था वो, और साथ ही जो कूड़ेदान के पास मांस का टुकड़ा मिला था उसको पुलिस ने जब्त किया था, और उसको एक सीरियल नंबर बनाकर उसको मथुरा फोरेंसिक लैब भेजा गया था। उसकी अब रिपोर्ट आई है, ये इनके वकील का दावा है। दूसरी तरफ पुलिस का साफ कहना है, पुलिस शुरुआत से भी यही कह रही है कि इस मामले में फोरेंसिक की रिपोर्ट जो भी है, जो मांस का टुकड़ा भेजा गया था, वो जांच में उसकी रिपोर्ट जो भी कुछ आती है, लेकिन इसमें मामला हत्या का दर्ज किया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया गया है, भीड़ को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन इसी आधार पर की गई और इसी आधार पर चार्जशीट भी फाइल की गई है। जी शुक्रिया ब्रिजेश। पायल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। भला इस पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है।